सबसे पहले तो सभी लोग कमेंट करें, क्लास 10th के बच्चे ठंडक को ध्यान में मत रखिए, अपने सिलेबस को ध्यान में रखिए। और विद्यालय पर हमने आप लोगों का जो है एक चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब देखो, आज ना फूल कुमार आए थे, ना आज शैलेश आए हैं, ना आज जो है वो आया था, क्या नाम है, शुभम पानी चला रहे हैं। तो आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं बहुत। 16 फरवरी से एग्ज़ाम है, जान लो, फिक्स है वो। 15 जनवरी से ये है, सोमवार को विद्यालय खुलेगा और सोमवार को हम भी कोचिंग पढ़ाने आएंगे। और यदि सोमवार को फिर छुट्टी आदेश होता है तो हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे, बंद नहीं करेंगे, फिर ऑनलाइन। समझने की थोड़ा कोशिश करिए, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में तो अंतर है। यहाँ पर कितना भी समझा दें तो कुछ ना कुछ माइंड पर, जैसे तुम्हारा चेहरा देख के हम समझ जाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ से चेहरा कहाँ दिख रहा है। तो सबसे पहले जो लोग हैं, 8 बज चुके हैं आपके, और आप कमेंट करेंगे नाम लिख के क्लास। मेहनत करिए थोड़ा। जैसे कुछ बच्चे हैं शायद किताब भी नहीं है, जैसे ये हमने शायद किसका लाया है, हलीम का है कि किसका है, राम बहाल या किसी का है, सिद्धार्थ का। तो सभी लोग क्वेश्चन पर ध्यान दें। कहाँ से था, बैसाहवा से शायद है। चलिए देखिए, आज ये पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे। 22, 23, 24, 25, 26 ये 5 क्वेश्चन आज लगवाएंगे। सभी क्वेश्चन लॉन्ग हैं, लेकिन परेशान मत होइए। बैसाहवा क्वेश्चन सभी लोग ध्यान दें। बैसाहवा क्वेश्चन बड़ा बड़ा हम लिख रहे हैं, वैसे समझ में आना चाहिए। कह रहा है पानी के एक जहाज की, पहले पढ़ दें, जिसके पास किताब नहीं है लिख भी ले। पानी के एक जहाज की छत पर बैठा एक व्यक्ति समुद्र के किनारे स्थित एक ऊर्ध्वाधर पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश प्रेक्षित करता है। यदि जहाज की छत पानी के तल से 10 मीटर ऊंची हो तथा छत से पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 अंश हो, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो तथा पहाड़ी की जहाज से दूरी भी ज्ञात करो। यही क्वेश्चन है। अब जिसके पास किताब नहीं है, क्वेश्चन को आराम आराम से लिख ले, रोक रोक के। अब चलिए देखिए, कह रहा है समुद्र में एक जहाज है। समुद्र में एक क्या है, जहाज है। देखो इसको लिखा, ऐसे मिट गया। अब विद्यालय वाला पूरा अजय काला हो गया है। तो बहुत ध्यान से सुनिए, ये समुद्र है। यहाँ क्या है, समुद्र या पानी, इसको समुद्र में पनीय तो होता है। पानी की जहाज है, ये पानी की क्या है, जहाज। यहीं पर एक व्यक्ति बैठा है और इस समुद्र के किनारे एक क्या है भाई, समुद्र के किनारे एक ऊर्ध्वाधर पहाड़ी। यही तो ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर यही है। ये क्या है, पहाड़ी। ये जो है किनारे है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये कहाँ है, किनारे। समझेंगे, समझ में आएगा। सुनो, एक ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यही तो होता है खड़ा, और क्षैतिज माने पड़ा। ऊर्ध्वाधर माने खड़ा, और पहाड़ तो सीधे होता है। कौन सा पहाड़ लेटा रहता है। कह रहा है पानी के एक जहाज की, ये जहाज है, इसके छत पर एक व्यक्ति बैठा है। अब इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। ये पानी का जहाज है, ये पूरा क्या है, ये पूरा जहाज है। ये पूरा क्या है, जहाज। ये जहाज की छत है। हम लिख भी दें, इतना लिखना भी नहीं चाहिए कि पूरा गंदा हो जाए फिगर। ये समुद्र है, समुद्र में जहाज है, ये जहाज की छत है। समुद्र के किनारे देखो, यहाँ किनारे, यहाँ ये क्या है, पहाड़ी है। क्या है, पहाड़ी है। अब बहुत ध्यान से सुनो, कह रहा है ऊर्ध्वाधर पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश प्रेक्षित करता है। उन्नयन कोण ऐसा है, कै अंश प्रेक्षित करता है, 60 अंश प्रेक्षित करता है। कै अंश प्रेक्षित करता है, 60 अंश प्रेक्षित करता है। फिर सुनिए, कह रहा है यदि जहाज की छत, यदि जहाज की छत, यही तो है,
पानी, ये पानी है, पानी की तल से कै मीटर ऊंची हो? 10 मीटर ऊंची हो। कै मीटर ऊंची हो? 10। माने यहां से लेकर यहां तक की दूरी कै मीटर है? 10 मीटर है। सुनिए, क्वेश्चन हार्ड है। कै मीटर ऊंची है? 10 मीटर। तथा छत से पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण। अब छत से, छत यही है ना, छत से पहाड़ी का आधार यही है, छत से पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, छत से पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण कितना अंश हो जाता है? 30 अंश हो जाता है। कै अंश हो जाता है? 30 अंश हो जाता है। भाई छत से पहाड़िया का आधार यही तो है। कै अंश हो जाता है? 30 अंश हो जाता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करना है तथा पहाड़ी से जहाज की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी बताना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम x मान लेते हैं। क्या मान लें? x। अब पहाड़ी की ऊंचाई भी ज्ञात करना, माने इतना। एक बात बताओ, इतना 10 मीटर है तो इतना भी 10 मीटर होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए। 10 मीटर होगा। अब यहाँ से यहाँ तक तो पता चल गया 10 मीटर। इतना बच रहा है तो इतने को हम क्या मान लें? यच मान लें। फिर बात सुनिए, कह रहा है समुद्र में एक जहाज है जो पानी के तल से छत की ऊंचाई 10 मीटर है। तो ये 10 मीटर है तो ये भी तो 10 मीटर होगा। बहुत ध्यान से सुनिए। और छत पर एक आदमी बैठा है। पहाड़ी के शिखर से आदमी जहां पर बैठा वहां का उन्नयन कोण का अंश है? 60 अंश है। फिर सुनो, छत से पहाड़ी के आधार का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो कह रहा है पहाड़ी से जहाज की दूरी, मतलब इतना दूरी बताओ, नहीं पता था, x मान लिया। और पहाड़ी की ऊंचाई बताइए, तो ये 10 मीटर है तो ये भी 10 होगा। तो इतना बच रहा है ना, तो इसको हमने यच मान लिया। अब इसमें पहले आप नाम दे दें। इसका नाम हम दे देते हैं A, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं B। समझने की कोशिश कीजिए। इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं C। तब तक देखिए जब तक ये सवाल समझ में ना जाए, चाहे घुमा के यही पूरा देखना पड़े पूरा दिन, लेकिन इसको समझना है तो समझना। और सब कुछ ठीक ठाक समझाया जा रहा है, बस आप समझ नहीं रहे हैं तो आपकी गलती है। यहाँ पर है D और यहाँ पर है E। हम लिख दें ज्ञात करना है। यहाँ पर अब लिख दें ज्ञात करना है। उबिए मत, चाहे जितना देर लगेगा, आज इसको पूरा ख़त्म करना है। ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पहाड़ी की ऊंचाई। पहाड़ी क्या है? A और E। A और E ज्ञात करना है आपको। A और E ज्ञात करना। आपको समुद्र जहाज से पहाड़ी की दूरी माने ED भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ED। ये दो चीज आपको ज्ञात करना। चलिए देखिए, यहां पर दो त्रिभुज बन रहा। एक त्रिभुज AB और C, AB और C। तो हम एक त्रिभुज की बात करेंगे ABC, और एक त्रिभुज कौन है? CED। CED। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज CED में, त्रिभुज CED में। अब समझने की कोशिश कीजिए। CED, तो CED नहीं CDE लिखो, काहे कि 90 अंश बीच में होना चाहिए। CDE। आपको लंब दिया है, क्या निकालना है? आधार। अभी ED निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे tan, क्या अंश है भाई? 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। लंब के हुए CD है और आधार कौन है? ED है। और यही ED आपको निकालना भी है। देखो एक वैल्यू आ गया, कितना आसानी से। अब आपको पता है चूंकि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो tan 30 का वैल्यू रख दीजिए 1/√3। तो यहाँ पर tan 30 का वैल्यू रखेंगे 1/√3 बराबर CD का वैल्यू आपको पता है, जहाज की ऊंचाई 10 मीटर है, बटे ED का वैल्यू निकालना है।
या आप इसको लिखना चाहें तो ईडी का गुणा 1 में होगा ईडी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 का गुणा √3 में होगा तो 10√3 हो जाएगा। अब सबको पता है ईडी, हमने 2 वैल्यू आपको याद करा, √2 का वैल्यू तुरंत लिख के मैसेज करिए 1.414, √3 का वैल्यू 1.732। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 गुणे √3 का वैल्यू 1.732। तो ईडी बराबर आप लोग क्या पा गए 17.32 मीटर, माने जहाज से पहाड़ी की दूरी कितना है 17.32 मीटर। ये आपका पहला आंसर आ गया। ईडी का वैल्यू आप लोग कितना पा गए 17.32 मीटर। अब आपको चाहिए पहाड़ की ऊंचाई। अच्छा आप उत्तर देखोगे तो उत्तर में केवल इतना दे रहा है, और जबकि पहाड़ी की ऊंचाई भी ज्ञात करना हो दिया नहीं है ए का वैल्यू, तो हम उसको भी निकालेंगे। अब उसको निकालने के लिए एक बात बताओ, ईडी यही तो है, ईडी का वैल्यू 17.32 आया। जब एकर वैल्यू 10 रहा तो एकर वैल्यू 10 आयल। अब ये 17.32 है तो ये भी तो 17.32 होगा। हम एच का वैल्यू निकाल लें, एच में कितना जोड़ दें 10, ये पूरा पहाड़ी का वैल्यू हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में समझने की कोशिश कीजिए। त्रिभुज ABC में यदि त्रिभुज ABC की बात करें तो आपको आधार दिया है, लंब निकालना है, तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर होता है, tan 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब माने AB और AB का वैल्यू कितना दिया है H, आधार माने BC 17.32। अब 17.32 कैसा आया, क्योंकि इतना 17.32 है तो ये भी होगा। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, वैल्यू याद होना चाहिए H बटे 17.32। अब इधर या हम लिख सकते हैं H बटे 17.32 बराबर √3। अब इधर भाग है तो उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, H बराबर √3 गुणे 17.32। अब √3 का वैल्यू 1.732 और गुणे 17.32। अब इसका गुणा आपको करना पड़ेगा, इसका गुणा आप लोग करें तो चलिए ही कर दें, तो √3 इतना आ रहा है, तो 17.32 में यदि आप लोग 1.732 का गुणा करें, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 17 दूना 34, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 सते 21 की एक हाथ लगा 2, 3 एक्के 3 2 5। देखो अब गुणा करना पड़ रहा है क्या बता, 7 दूना 14, 4 हाथ लगा 1, 7 त्रिक 21, 21 2 21 1 22 के 2 हाथ लगा 2, और 7 सते 49, 49 में 2 जोड़ेंगे 51, 51 के एक हाथ लगा 5, और 7 एक्के 7, 7 5 12। अभी एक बार जाएंगे, 1 2 आए 2, 1 3 आए 3, 1 सते 7, 1 एक्के 1, पूरा जोड़ लीजिए 4 हो गया, 6 6 12 2 हाथ लगा 1, 9 1 10, 10 4 14, 4 18 8 हाथ लगा 1, 2 2 4 1 5 3 8 1 9, यहाँ पर 5 3 8 1 9, 7 2 9 1 1 2। अब यहाँ पर 2 अंक बाद यहाँ दशमलव है, 3 अंक यहाँ, 3 2 5 1 2 3 4 5, 29.99। तो हम H बराबर लिख देंगे 29.99 मीटर। अब क्या करने के लिए आगे लिखने जाएं, एक बात बताइए, आपके पास पहाड़ी की ऊंचाई मतलब AE का वैल्यू निकालना है। लिखेंगे चूंकि AE बराबर कौन कौन है, AB और प्लस BE, AB और प्लस BE। फिर देखिए AB का वैल्यू कितना माने हो H, और BE का वैल्यू बोलो कितना है 10 मीटर है। अभी H का वैल्यू निकाल रहे हो, H का वैल्यू कितना निकाले हो 29.99। गुणा गलत भी हो सकता है, गुणा को देख लीजिएगा, और प्लस 10, तो 29.99 में 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 39.99, मिला के इसको हम लिख दें 40 मीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका क्या हो गया
आंसर हो गया। तो ये आपका कैमा क्वेश्चन है 22वां, इसको नोट करिए जल्दी से, आगे बढ़ें। अब हम मिटा रहे हैं, देख लें एक बार आ रहा है कि नहीं क्लियर। इसे एकदम क्लियर दिख रहा है। 16 मिनट 1 में लग गया, अभी 4 बचा है। चलिए ठीक है, समाप्त हो जाएगा। मिटा रहे हैं जल्दी से। अब आप लोग रोक के नोट कर लें, हम मिटा रहे हैं। क्या करने के लिए रुकें कि आप लोग नोट करें, तो यही लाभ होता है। और आप लोग देखें इसको अच्छे से। देख रहे हो ना तुरंत कैसे मिट गया। अब वो बेड वाला सरमाइका लेकर चले आए हैं, ये लाइट वाला चाहिए, जैसे यहाँ पर है। चलिए देखिए 23वां क्वेश्चन। तेईसवां क्वेश्चन पर यदि आप ध्यान दें तो लिखा है 60 मीटर ऊंची, 60 मीटर ऊंची, जैसे कहे तुरंत 60 मीटर ऊंचा एक को बना दो। कै मीटर ऊंची? 60 मीटर। एक एक पॉइंट, किताब नहीं है, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ दें। कह रहा 60 मीटर ऊंची, जो लिखना चाहते हैं प्रश्न लिख लें, एक बार पढ़ रहे हैं। 7 मीटर ऊंची 60 एक इमारत के शीर्ष से एक मीनार के शिखर व आधार का अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश प्रेक्षित किए गए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब ये 60 मीटर ऊंचा एक क्या है? इमारत है। हम यहाँ पर बना दें, शायद किसी का फोन आ रहा है, क्या बताएं। फोन आ रहा है, इसको कट करते हैं। चलिए कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा। हाँ ठीक। क्वेश्चन है 60 मीटर ऊंची एक इमारत, ये क्या है? ये पूरा इमारत है। क्या है? ये पूरा इमारत है। इमारत कितना ऊंचा है? 60 मीटर। 60 मीटर ऊंचा एक इमारत है। इमारत के शीर्ष से एक मीनार, यहीं एक मीनार है। क्या है? मीनार। अब ये आप जानते हैं मीनार का शिखर है। क्या है? शिखर माने ऊंचाई की बान को, ये शिखर नहीं, ऊंचाई माने चोटी। और ये मीनार का आधार है या पाद कहें। इसमें क्या लिखा है? आधार है दिया। कह रहा 60 मीटर ऊंची एक इमारत। क्या फिर उसके बाद लिखा है एक मीनार के शिखर। यह तो मीनार का शिखर है, इसको यहां से मिला दें और इसको यहां से मिला दें। मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर से व आधार से, तो एक तो शिखर हो गया और एक आधार हो गया। से यहाँ से अवनमन कोण, तो इसका अवनमन कोण 30 अंश है। बहुत ध्यान से सुनो, जब ये 30 है तो इस रेखा के एकांतर है, तो ये भी कितना होगा? 30 अंश। और ये पूरा 60 अंश है, तो एकांतर कोण है, तो ये भी कितना होगा? 60 अंश होगा। क्वेश्चन समझिए। कह रहा है मीनार के आधार के अवनमन कोण, अवनमन कोण आधारवश का अंश 60 अंश, तो ये 60 है, तो ये भी। और शिखर से अवनमन कोण 30 अंश, तो ये भी 30 अंश होगा। प्रेक्षित किए गए मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यच का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। मिला जुला के आपको मीनार की ऊंचाई ये निकालना है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, इसका हम नामकरण कर दें। ए, यहां पर है बी, यहां पर है सी, यहां पर है डी और यहां पर है ई। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की
ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई का बात करें तो CE, और CE को हमने माना है एच, माना, इसी एच का वैल्यू निकालना है। अब एक चीज पर आप लोग यदि विशेष ध्यान दें तो ये क्वेश्चन में कुछ काम बन सकता है। जैसे एच का वैल्यू हमको निकालना है तो हमको ना ये आधार पता है, ना लंब पता है, ना कर्ण, केवल हमको क्या पता है, कोण पता है। तो हम मान लेते हैं, माना, संभाल पाओ तो समझो, मानने जा रहे हैं DE बराबर x, DE बराबर कितना, x। एक बात बताओ, DE जब x हो गया, समझने की कोशिश कीजिए, ADE x हो गया तो BC भी x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जब DE x हो गया तो ये BC भी आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब एक चीज पे आप लोग ध्यान दें, DE जब x हुआ तो आपका बराबर इसको हम BX भी लिख सकते, BX है क्या, BC है, टारगेट है h। अब लिखें, अब यहां पर यदि आप लोग ध्यान दें तो त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, कौन सा त्रिभुज, ADE, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब का वैल्यू 60 है, आधार का वैल्यू x है, tan 60 का वैल्यू √3 बराबर 60 बटा x। अब इधर ये ध्यान दें तो x का गुणा √3 में करोगे तो √3x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, या x बराबर ये ध्यान दें तो 60 बटा √3, समझने की कोशिश कीजिए। अब √3 हर में रहता नहीं, हटाना है तो उसी √3 का अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 60 का गुणा यदि √3 में करें तो 60√3 और बटे √3 कितना हो जाएगा, 3 से 60 में भाग देंगे तो 20 3 60, 20√3, और 20 का गुणा यदि √3 में करें तो √3 का वैल्यू 1.732, अब 20 का गुणा यदि इसमें करें तो 17.32 गुणे 2 हो जाएगा, बराबर 17 दूना 34.64 मीटर हुआ। ये किसका वैल्यू आया, ये वैल्यू आया है x का, x आप इसी को माने हैं ना, तो x का वैल्यू आ गया 34.64, तो यहाँ पर हम लिख दें 34.64, ये किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है h का, और इसका वैल्यू आया 34.64। अब एक बात बताइए, यदि इसका वैल्यू 34.64 है और इसका वैल्यू 7 है तो 34.64 ये है तो 34.64 ये नहीं होगा, बिल्कुल 34.64 होगा। बात को समझिए, ये भी इसी में दिक्कत है, तो 34.64 ये भी है, और हमको चाहिए कितना, h चाहिए। तो अब यदि आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर 34.64 हमको पता है, यदि इतने में से हम इतना घटा दें तो हम कितना वैल्यू पाएंगे, BD का, और जो वैल्यू BD का होगा वही वैल्यू CE का होगा। नहीं समझ में आया, यदि हम इतना वैल्यू, जैसा हमको इतने का वैल्यू पता है ना, AD का वैल्यू क्या मीटर, 60 मीटर पता है, यदि इतने का वैल्यू हमको पता चल जाए और पूरे में से इतना निकाल दें तो इतना तो बचेगा। अब BD बराबर ही क्या है, CE है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज कौन, त्रिभुज ABC में, फिर ध्यान दीजिए त्रिभुज ABC में हमारा टारगेट निकालना है क्या, AB। कोई पूछे AB क्यों निकालना चाहते हैं, आपको तो h निकालना था, AB हम इसलिए निकालना चाहते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 मीटर है। यदि इतने में से इतना निकल जाए तो जब BD का वैल्यू पता चलेगा, अब BD बराबर क्या है, CE, और CE को माने हम कितना है, h, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, तो लिखेंगे tan का अंश 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब कौन है, AB बटे
34.64, 34.64। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर AB बटे 34.64। फिर सुनो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 34.64 बराबर √3 AB, या AB बराबर हम लिखना चाहें तो 34.64 बटे √3। अब √3 हटाना है तो ऊपर नीचे √3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 34.64 गुणे या गुणे क्या √3 का वैल्यू 1.732 और बटे यहाँ √3 का गुणा √3 में किया, कितना आ गया 3। और 34.64 गुणे √3 का वैल्यू यदि आप लोग लिखना चाहें, इधर देखिए 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 से 4 में भाग देंगे, 3 एकम 3, 16 आ गया, नहीं कटेगा। तो मिला जुला के यदि हम कैलकुलेशन करें तो मोबाइल से भी नहीं कर सकते। इधर देखो 3 से हम 34.64 को काट रहे हैं, तो 3 से यदि 34.64 को काटा जाए तो 3 एकम 3 कट गया, आया 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1 आया, ये खूंटा दशमलव है यहाँ लाएंगे तो 16 हो गया, 3 बचे 15 हो गया, कितना आया 1 आया और 4 आया, 3 चौक 12 हो गया, यहाँ पर कितना आया 2, तो शून्य बढ़ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3 छक 18। वैसे कोई मतलब नहीं है, 11.54 ही मान लो। तो AB बराबर 11.54 गुणे 1.732। फिर आपको गुणा करना पड़ेगा 11.54 का 1.732 में। अब 11.54 का गुणा 1.732 में आप लोग करिए और जो भी आएगा वो AB का वैल्यू होगा। 60 में से उतना घटा दीजिए, जो आएगा वो मान आपका हो जाएगा H का। वैसे हम शायद यहाँ पर किए थे तो वैल्यू आ रहा था, इसका वैल्यू आया है भाऊ 34.64 शायद नहीं, ये पूरा आपका आएगा AB बराबर 19.99, 19 कितना 99 आएगा। और यदि हम 60 में से अब लिखेंगे AB बराबर आपका आ गया 19.99 मीटर, इतना कितना आया 19.99 मीटर, कितना AB का वैल्यू। अब एक बात बताइए, AB का वैल्यू यदि 19.99 मीटर है, अब 19 रुपया 99 पैसा को हम लगभग मान लेते हैं 20। BD का वैल्यू कितना होगा, तो BD का वैल्यू हो जाएगा 60 में से हम किसको घटाएंगे 19.99 को, और 19.99 को हम लगभग किसके बराबर मान लें 20 के। तो BD का वैल्यू आपका आ गया कई मीटर, 40 मीटर आया। कई मीटर आया 40। तो इसका वैल्यू यदि 40 मीटर है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 40 मीटर ही होगा। अरे भाई ये जितना होगा उतना ये भी तो होगा। तो आप लोग यच माने थे ना, तो CE बराबर आप लोग कई मीटर लिख सकते हैं 40 मीटर लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो गया आंसर। एक बार फिर सुन लीजिए, कह रहा है एक इमारत है जिसकी पूरी लंबाई 60 मीटर है। इसके सामने एक मीनार है। मीनार के शिखर का अवनमन कोण 30 अंश है, माने यहाँ पर 30 हो गया। और मीनार के ये पूरा मीनार के शिखर का अवनमन कोण 60 अंश है, माने ये 60 अंश हो गया। तो आपको कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। तो मैंने पहले एक त्रिभुज लिया ADE, त्रिभुज ADE में तो tan 60 अंश बराबर लंब के हुए, लंब ये पूरा है, कितना है इसका वैल्यू 60 है। इस पूरे का वैल्यू कितना है इमारत का 60 मीटर। लंब बटा आधार, आधार हमने यक्स मान लिया। यहाँ से यक्स का वैल्यू हम लेकर आए 34.64, यही तो आधार था। जब ये 34.64 है तो ये भी 34.64 होगा। और यदि ये 34.64 है तो हम यहाँ से tan 30 डिग्री करके AB का वैल्यू ले आए 19.99, और 19.99 को हम क्या कहेंगे 20 मीटर कहेंगे। कितना कहेंगे 20 मीटर कहेंगे। यदि ये 20 है
और ये पूरा 60 है तो 20 निकाल देंगे तो ये पूरा 40 है तो बचेगा। जब ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 मीटर ही होगा। यही आपकी क्या हो गई, मीनार की ऊंचाई हो गई। अब इसको भी आप लोग नोट कर लें। अभी 3 क्वेश्चन है, 24, 25 और 26। परेशान मत होइए, क्वेश्चन थोड़ा अभी इजी में करके बताया जा रहा है। देखिए इधर सब इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा रहे हैं इसको। अब आप लोग रोक के इसको नोट कर लें और एक दिन जब विद्यालय पाएंगे पूरा समराइज करा देंगे, परेशान मत होइए। बस आप अपना नोट्स बना लीजिए और इसको नहीं करोगे तो भाई अब कोई एक लड़के का फ़ोन आया, रिश्तेदारी में ही है, अभी कुछ नहीं पढ़ा है, 12th का एग्ज़ाम देना है, ना मैथ में ना फिजिक्स में, मैथ और फिजिक्स लेकर पढ़ रहे हैं। तुम लोग कम से कम इतना तो पढ़े, अभी कुछ नहीं पढ़े हो, तब भी कह रहे हैं इतना पढ़े, उसकी तुलना में जान लो कुछ तो पढ़े हो। अब बहुत ध्यान से सुनिए, 24वां क्वेश्चन का आ रहा है, 24वां। हमारा टारगेट है पूरा चैप्टर समाप्त करना ही आज। 24वां क्वेश्चन है, एक मीनार PQ के शिखर Q। अब यह देखो शब्द दिखा है PQ, माने मीनार है, लेकिन शिखर किसको बना दिया, Q। शिखर माने जो ऊपर वाला होता है। एक मीनार कौन है, P और Q। शिखर Q का इसके आधार वाले जमीनी तल से, अब आधार वाला जमीनी तल यही तो है, आधार वाले जमीनी तल पर स्थित एक बिंदु क्या है, X है। मीनार कौन है, PQ है। मीनार कौन है, P और Q। इसके शिखर से जमीनी तल पर स्थित एक बिंदु क्या है, X है, से उन्नयन कोण का अंश बनता है, 60 अंश बनता है। से उन्नयन कोण का अंश बनता है 60 अंश बनता है। यदि बिंदु X से ऊर्ध्वाधर, अब ऊर्ध्वाधर माने आपको सीधा जाना है, यदि बिंदु X से ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यही तो होता है भाई, सीधा। बिंदु X से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कई मीटर चला जाता है, 40 मीटर चला जाता है। कई मीटर चला जाता है, 40 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है, Y है। ये एक बिंदु कौन है, Y है। Y से मीनार Q का उन्नयन कोण 45 अंश हो। Y से मीनार Q का, मीनार Q यही तो है, मीनार Q का उन्नयन कोण का अंश हो 45 अंश हो। का अंश हो 45 हो। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, माने आपको PQ की ऊंचाई ज्ञात करना है तथा दूरी QX भी ज्ञात कीजिए। QX यही है ना, Q और X, तथा दूरी QX ज्ञात करो। दो चीज़ आपको ज्ञात करना है, बहुत ध्यान से इसमें देखिए। अब आप ध्यान से सुनिए, इसका वैल्यू 40 है तो एक बात बताओ, इतने का वैल्यू भी कितना होगा, 40 ही होगा, 40 मीटर। चलो इतना पता चल गया। हमको वैल्यू किसका नहीं पता है, इसको हम मान लेते हैं T। कितना मान लेते हैं, T। तो यदि इसको हम मान लेते हैं H, तो एक बात बताइए आप, यहाँ पर आपके दो त्रिभुज बने, एक बना QPX, एक बना QTY। हमको ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, QX का वैल्यू और QX का वैल्यू और मीनार की ऊंचाई QP का या PQ का वैल्यू। मीनारवा कौन है, PQ ना, इसका वैल्यू। ये दो चीज़ हमको ज्ञात करना है। अब बहुत ध्यान से आप लोग इसको सुनेंगे। जैसे हम लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, QPX में, त्रिभुज QPX में। सुनिए, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब कौन है, PQ, P और Q।
और बटे आधार के हुए, आधार हमको नहीं पता है तो इसका वैल्यू हम मान लेते हैं यम, माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। तो ई एम है तो ये भी एम होगा, मतलब ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा यम, बटे पी एक्स का वैल्यू हमने कितना माना है यम। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 यम बराबर पी क्यू हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान के हम क्या कर दें, छोड़ दें। फिर देखिए अब हम किस त्रिभुज में चलें, क्यू टी वाई में। त्रिभुज क्यू टी, एक सेकंड, tan 60 का वैल्यू √3 है। पी क्यू, यदि आप पी क्यू को देखें तो पी क्यू में दो लोग हैं, पी टी और प्लस टी क्यू। इतना आसान भी नहीं है, बहुत ध्यान से सुनो। पी क्यू में दो लोग हैं, पी टी है और प्लस टी क्यू है। पी टी प्लस टी क्यू को मिलकर ही पी क्यू बना है, तो हम लिख सकते हैं पी टी प्लस टी क्यू बटे एम। बहुत मेहनत लग रहा है भाई। √3 बराबर पीटी का वैल्यू आपको पता है, पीटी का वैल्यू आपको पता है 40, कितना है 40 है, प्लस टी क्यू का वैल्यू आपको दिया है एच हम माने हैं, अब बटे एम। तो यदि यहाँ से आप काम करें तो √3 का गुणा एम में हो जाएगा, √3 एम बराबर 40 प्लस एच। इसको अब समीकरण नंबर 1 मानिए। फिर देखिए अब हम किस त्रिभुज में चलेंगे, क्यू टी वाई में। त्रिभुज क्यू टी वाई में हमको निकालना क्या क्या है, क्यू एक्स और पी क्यू। बहुत ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर यदि हम लोग ध्यान दें तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब कौन है एच, और आधार के हो वाई टी, और वाई टी का वैल्यू कितना है यम। तो tan 45 का वैल्यू सबको पता है कितना होता है, 1 होता है, बराबर h बटा एम, h बटा एम। अब बहुत ध्यान से सुनिए, m का गुणा 1 में करोगे तो यम 1 के में m बराबर h। तो जहाँ यम है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, h। तो इसको हम मान लें समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से, समीकरण कहाँ से, 1 से यदि आप लोग ध्यान दें तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, समीकरण 1 में यम, और यम बराबर कितना है एच। तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3 एच बराबर 40 और प्लस एच। अब एच वालों को एक साथ कर लो, √3 प्लस इधर आया माइनस बराबर 40। यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा होगा एच, तो यहाँ पर एच भूल गए, √3 एच, आई प्लस एच इधर आया तो माइनस एच बराबर 40। एच निकालेंगे तो यहाँ बचा √, यहाँ बचा -1 बराबर 40। अब यहाँ देखिए गुणा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। तो h बराबर हो जाएगा 40 बटा √3 - 1, 40 बटा √3 - 1। अब आपको पता है इस टाइप का आ जाए तो ऊपर नीचे इसके संयुग्मी नंबर से गुणा करते हैं। अब ये कमेंट करिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस बोलना चाहिए। अब एच बराबर कितना हो जाएगा, 40 का गुणा √3 में होगा तो 40√3, और 40 का गुणा 1 में करोगे तो 40 × 1 40 बटे ए हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। a के जगह पे √3 स्क्वायर और b के जगह पे 1 का स्क्वायर। तो h बराबर आप लोग पा गए 40 से √3 का वैल्यू 1.732 और प्लस 40 बटे √3 का पावर 2 मतलब 3 और 1 के पावर 2 मतलब 1। अब 40 का गुणा इसमें करेंगे तो पहला नंबर तो ये हो जाएगा 4 × 17.32। एक जीरो हटाए तो 1 दशमलव उधर जाएगा, अब प्लस 40 बटे 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर देखिए 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 2 हाथ लगा 1, 4 सते 28
28 1 29 के 9, हाल लगा 2, 4 1 के 4 2 6, कई अंक के बाद 0.2 और प्लस 40 है और बटे 2। अब इसको जोड़ा तो बहुत ध्यान दीजिए, 0.28 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 0 में 9 जोड़े 9 हो गया और 4 में 6 जोड़े 6 4 10, 109.28 है बटे कितना आ गया 2। अब 2 से इसमें भाग दोगे तो h का वैल्यू आ जाएगा 2 पचे 10 और 2 चौक 8, 0.2 छक 12 और 2 चौक 8। h का वैल्यू आया 54.64। आपको निकालना किसका वैल्यू है, PQ का। किसका वैल्यू निकालना है, PQ का। तो PQ बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं, 40 धन h। h का वैल्यू कितना है 54.64। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 0.64, 4 में 0 जोड़े 4 और 5 4 9, तो h का वैल्यू आ गया 94.64। इसका वैल्यू यदि 94.64 आया माने QX का वैल्यू आ गया 94.64, अरे QX का वैल्यू बोलना है, PQ का वैल्यू आ गया 94.64। तो इतना पूरा 94.64 है, तो अब QX निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। M का भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, तो QX आप लोग निकाल लीजिए। चाहे पाइथागोरस प्रमेय निकालो, चाहे tan 60 बराबर लंब बटा लंब और कर्ण में वो कर दो, या फिर आधार और कर्ण में कर दो, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इसको भी आप लोग क्या करें, नोट कर लें बाबू, क्वेश्चन सब लंबे लंबे हैं। देखा आ रहा है क्लियर। मिटा रहे हैं। ये कैमा क्वेश्चन था 24वां। 25वां ध्यान दीजिए। कह रहा है एक समान ऊंचाई के दो खंभे, बहुत ध्यान से सुनिए जल्दी से। एक समान ऊंचाई के दो खंभे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। दो खंभे हैं एक समान ऊंचाई का, शर्त कितना है, एक समान ऊंचाई। ये भी क्या है, खंभा, और ये भी क्या है, खंभा, और बीच में क्या है, सड़क है। ये क्या है, सड़क है। सड़क की चौड़ाई दिया है 100 मीटर है। सड़क की चौड़ाई कै मीटर है, 100 मीटर है। फिर कह रहा है सड़क पर स्थित एक बिंदु से, अब ये जान गए ना सड़क है, सड़क पर स्थित एक बिंदु से, मान लीजिए यही एक बिंदु है, एक बिंदु से दोनों खंभों के शीर्षों के उन्नयन कोण, मान लीजिए यहाँ से बन रहा है 60 अंश खंभा से, और यहाँ से बन रहा है 30 अंश। कै अंश, 30 अंश बन रहा है। तो कह रहा है सड़क पर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करो व खंभों की ऊंचाई, मतलब खंभे की ऊंचाई। जब दोनों समान ऊंचाई के हैं तो ये भी एच है तो ये भी एच। अब इसका नाम दे दें ए, बी, सी, डी और ई। मतलब इस बिंदु से इस खंभे की दूरी बताना और इस बिंदु से इस खंभे की दूरी और खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। कैमा क्वेश्चन है, 25वां शायद है। ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई मतलब एच, और फिर आपको ज्ञात करना है बिंदु से खंभे की दूरी, बिंदु से खंभे की दूरी BC
और बिंदु से खंबे की दूरी इस खंबे की CD। चलिए जल्दी से देखिए, आप लोग देखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABCD में। अच्छा एक बात बताओ, यदि यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है और BC हम x मान लें, BC का वैल्यू यदि हम x मान लें, तो तुम ही लोग कमेंट करके बताओ 100 में से कितना घट जाएगा, x घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा। तो CD का वैल्यू कितना हो, ये पूरा 100 है, ये x है, तो 100 माइनस x ये होगा कि नहीं होगा। तो त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर होगा लंब, लंब का वैल्यू है h बटे आधार, आधार का वैल्यू कितना है x। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा h बटे x। x का गुणा 1 में करोगे x, x का गुणा h का गुणा √3 में होगा h√3। समीकरण 1 मान के छोड़ दीजिए। फिर देखिए आप किस त्रिभुज में, त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में यही समझना है 100 माइनस, ये पूरा 100 है, इतना x माने तो 100 माइनस x ही होगा। अब इसमें देखा है तो tan 60 डिग्री बराबर होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है h बटे आधार कितना है 100 माइनस x। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 बराबर h बटे 100 माइनस x, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता, 100 का गुणा इसमें होगा तो √3 का गुणा होगा 100 माइनस x में, 100 माइनस x में, और 1 का गुणा h में होगा। अब बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ से √3 का गुणा 100 में करोगे तो 100√3 हो जाएगा, 100√3 माइनस √3 का गुणा x में करोगे √3x, और बराबर कितना हो गया h। अब बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग, यदि आप लोग यहाँ पर ध्यान दें तो x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू h√3 है। समीकरण 1 से यदि आप लोग देखें, समीकरण 1 से तो यहाँ पर क्या लिखा है 100√3, तो 100√3 तो ऐसे रहेगा माइनस यहाँ √3 है अगुड़े x का वैल्यू है h√3, h√3 बराबर h। तो यहाँ पर हो जाएगा 100√3 बराबर h, और यहाँ पर रुक जाओ माइनस √3 का गुणा √3 में करोगे तो 3 हो जाएगा, और 3 का गुणा h में करोगे 3h बराबर h। तो 100√3 बराबर h, माइनस 3h उधर जाएगा तो प्लस 3h हो जाएगा। तो 100√3 बराबर हो जाएगा 3h में 1h जोड़ेंगे तो 4h, या 4h बराबर हो जाएगा 100√3, या h बराबर हो जाएगा 100√3, इधर गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, 4 से 100 में भाग देंगे तो हो जाएगा 25 चौका 100 और गुणे √3 का वैल्यू 1.732। अब 25 का गुणा यदि 1.732 में हम करेंगे तो 25 दूना 100, अरे 25 दूना 50 के 0 हाथ लगा 5, 25 तिया 75, 75 5 80 के 0 हाथ लगा 8, अब 25 सते 175, 175 में 5 जोड़े 180 के 0 हाथ लगा 18, और 25 एकम 25, 25 और 10 है 35, 35 8 कितना होगा 35 8 जो है 43 होगा। देखिए गुणा गलत ना होने पाए, h का वैल्यू वही आने वाला है भाई, h का गुणा यहाँ पर शायद किया गया है, h का गुणा जब यहाँ पर हुआ है तो 43.300 आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। तो h का वैल्यू आप लोग पा गए 43.3 मीटर, माने खंबे की ऊंचाई आ गई 43.3 मीटर। अब यदि समीकरण 1 से देखें तो समीकरण 1 से यदि आप लोग देखें खंबे की ऊंचाई पा गए 43.30 मीटर। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में लिखा है x बराबर h√3,
और यक्स बराबर यच का वैल्यू कितना आया 43.3 और √3 ऐसे रहने दीजिए। अब 43.3 गुणे √3 का वैल्यू 1.732 हो गया। अब 43 का गुणा 1.732 में करेंगे तो कितना आएगा भाई। अब आप लोग देखिए, जो भी करेंगे तो x का वैल्यू गुणा करिए, जितना आए वही हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो आएगा वो BC हो जाएगा, माने C से इस बिंदु से खंबे की दूरी। और जो भी x का वैल्यू आएगा, यदि उसमें से आप 100 घटा देंगे तो जो भी आएगा वो C से D की दूरी हो जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू जो भी आ रहा है, x का वैल्यू, तो C से B की दूरी, C से B की दूरी आप लोग क्या लिखेंगे, क्या माने हो, x ही माने हो, तो जो आ रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा। और C से D की दूरी जो आ रहा है x में से 100 में से आप कितना घटा देंगे, x, 100 में से x घटा दो, जो आएगा वो इसका आंसर। और h का वैल्यू तो आपको मिल गया 43.3 मीटर। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनिए। आज का ये वीडियो थोड़ा क्रिटिकल बन गया है क्योंकि क्वेश्चन हार्ड है थोड़ा, तो घुमा घुमा के देखिए भाई, थोड़ा फिगर मेन होता है। कल से थोड़ा इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, परेशान मत होइए। और प्रयास जो था इस वीडियो में पूरा समाप्त करने का, तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं वीडियो 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा। तो क्या हुआ, चला जाएगा 9-10 तक। देखो चलिए मिटा रहे हैं इसको। 26वां क्वेश्चन यदि आप लोग अपने किताब में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन अधूरा लिखा है, चाहे पढ़ के देखिए। और इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन हमको बताना पड़ा। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है। 26वां क्वेश्चन यदि आप लोग पढ़ें तो पढ़िए भाई, देखो क्या लिखा है। सब क्वेश्चन जो हैं अधूरे हैं। 26वां में पूरा अधूरा क्वेश्चन भरा पड़ा है, चाहे पढ़ के देखिए। एक बार देखें, मार्कर में इंक समाप्त हो गया है, तो इंक भरना पड़ेगा। मार्कर में इंक डाल दें, देखें इंक है कि नहीं है, ऐसा होना चाहिए। पता नहीं, मिल नहीं रहा अभी है, जब रुक के चलावा। चलिए देखिए 26वां क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इसके दक्षिण दिशा की ओर स्थित बिंदु ए से अल्फा, यहाँ जो पूरब दिया है वहाँ उत्तर बना लीजिए, उत्तर दिशा की ओर स्थित बिंदु बी से बीटा, यदि दूरी ए बी बराबर डी हो तो प्रदर्शित करो कि मीनार की ऊंचाई एच बराबर क्या। कुछ दिया ही नहीं है, चलो ठीक है। बाकी ये जो पूरब दिया है उसको आप लोग क्या बनाएंगे, उत्तर बनाएंगे। एक मीनार है, कौन है, मीनार। मीनार जो है का उन्नयन कोण दक्षिण दिशा की ओर, तो दक्षिण यही तो है, दक्षिण दिशा की ओर कितना है, अल्फा है। कितना है भाई, अल्फा है, अल्फा है। और ये जो कह रहा है पूरब दिशा की ओर, वो पूरब नहीं उत्तर है। उत्तर दिशा की ओर एक बिंदु क्या है, बी है, जहां पर कितना बन रहा है, बीटा। और दक्षिण दिशा की ओर बिंदु क्या है, ए। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, माने सी, और इसको हम मान लें डी। और फिर दिया है ये भी बराबर कै मीटर हो, डी मीटर हो, कै मीटर हो, डी मीटर हो। तो आपको डीसी का वैल्यू या सीडी का वैल्यू ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से सुनिए एच का वैल्यू। यहाँ पर हम बीडी का वैल्यू यदि यक्स मान लें, तो अब तो आप लोग बताओ, यदि बीडी का वैल्यू यक्स है तो ये पूरा डी है, तो डी में से कितना निकल गया, एक्स। तो जाहिर सी बात है डी माइनस एक्स ही होगा। कितना होगा, डी माइनस एक्स। हम लोगों का जो वैल्यू एच बराबर आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा, काहे कि वहाँ एच बराबर कुछ दिया ही नहीं।
तो लिखेंगे त्रिभुज CDB में, त्रिभुज CDB में, इस मार्कर से दिख रहा है भाई, ब्लू कलर का है, देख लें एक बार दिख रहा है कि नहीं। त्रिभुज CD ऐसे दिख रहा है CDB में, तो हम क्या लिखेंगे, tan बीटा बराबर या tan ना लो काट ले लो, काट बीटा बराबर हो जाएगा, काट बीटा तो काट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। तो आधार क्या है, CDB का आधार कितना है, x है, बटे लंब कितना है, h। इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। अब दूसरे त्रिभुज में चलेंगे, कौन सा त्रिभुज, CDA में, त्रिभुज CDA में, त्रिभुज CDA में, तो काट यहाँ पर थीटा नहीं अल्फा है, बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है, d माइनस एक्स, और बटे लंब कितना है, h। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में हम जो है समीकरण 2 को जोड़ दें, h का वैल्यू ही तो निकालना, जो आएगा देखा जाएगा। समीकरण 1 में 2 को जोड़ रहे हैं, तो बाएं पक्ष में बायां जोड़ेंगे, दाएं पक्ष में दायां। तो काट बीटा बायां, तो इसका बायां कौन है, काट अल्फा, काट बीटा प्लस काट अल्फा बराबर x बटा h, और ये कौन है, d माइनस एक्स बटा h। या इसको हम अच्छे से लिखें तो काट अल्फा प्लस काट बीटा बराबर हो जाएगा, हर समान है तो h x प्लस d माइनस एक्स, x से x कट गया तो क्या बचा, काट अल्फा प्लस काट बीटा बराबर d बटा h आ गया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है। h का गुणा यहाँ करेंगे तो h काट अल्फा और प्लस काट बीटा हो जाएगा, और बराबर d का गुणा जब 1 में करोगे तो d 1 d। तो h बराबर आप लोग लिखना चाहें तो d बटे काट अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, काट बीटा। यही किताब लिखना भूल गया था, तो आप लोग किताब में अपने बना लें, जैसे ये जिसका भी किताब है तो h बराबर हम लिख देते हैं d बटे काट अल्फा और प्लस काट बीटा। हम यहाँ बना दिए हैं, सभी लोग अपने किताब में बना लें, ठीक है ना। तो आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। एक बात और बताएं, 22 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन में ज़्यादा माइंड पर जोर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। वैसे ये सब क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में इतने हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, मनोहर रे में देख लीजिए सब क्वेश्चन में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कल से आप लोगों का जो नया चैप्टर है वृत्तों से संबंधित कुछ क्षेत्रफल, उसको हम स्टार्ट करेंगे और जो होगा देखा जाएगा। पर डे 1 घंटे का वीडियो जाएगा। 8 बजे आपका कोचिंग होता, 8 बजे बैठिए सभी लोग। अब आगे वाला वीडियो मिस मत कीजिए, बहुत ज़रूरी है वो, नहीं दिक्कत हो जाएगा। फिर ये कहने से छुट्टी नहीं मिलने वाला कि हमको नहीं आ रहा था, आना चाहिए चाहे जैसे आवे। अब ये सब पूरा देखिए, और कोई भी दिक्कत होता है कमेंट ज़रूर करिए। वैसे हम समझ रहे हैं तुम लोगों का जो माइंड का लेवल है इसको संभाल कम पा रहा है। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, काल लोग समझ जाते हैं, बाकी और सब मोटी बुद्धि वाले हैं। और ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल 8 बजे, ठीक।